हेलो मित्रों, वेलकम टू आर्यवर्थ रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे एक मूवी का टीजर हमने देखा था जिसका नाम था ग्राउंड जीरो। और ये मूवी जो थी वो बेसिकली 2000 दशक के समय की कश्मीर की कहानी लग रही थी, क्योंकि उसमें जो आर्मी का यूनिफॉर्म था वो उसी समय का लग रहा था। तो ये आर्मी बेस्ड मूवी थी। और जहाँ तक टीजर में समझ में आया था, उसमें जो आर्मी के लोगों का स्ट्रगल वहाँ पे देखा गया और उनका जो भी एक इंटरेक्शन हुआ था वहाँ के लोकल लोगों से, तो उस पे बेस्ड ये कहानी कुछ दिख रही थी। अब इसका ट्रेलर आया है, इसमें इमरान हाशमी है। तो देखते हैं इस ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है, और भी उसके बाद इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। पत्थर फेंकने के दिन गए, असली शोर मचाना है तो पिस्टल चलाना होगा। सच्चे मुजाहिद का एक ही वजूद, दिल में जुनून और हाथ में बंदूक। तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। पिछले 2 सप्ताह में 70 जवान शहीद हो चुके हैं। आई वॉन्ट माई बेस्ट मैन हियर। बीएसएफ को सीमा प्रहरी कहते हैं, देश की ढाल कहते हैं। टू आईसी 61st बटालियन बीएसएफ एनएनडी दुबे रिपोर्टिंग मैम। सर लेकिन कुछ भी बोलो, कश्मीर है तो हमारा। सिर्फ कश्मीर की जमीन हमारी है या यहाँ के लोग भी? सोचो तुम्हारी अम्मी को कितनी खुशी मिलेगी जब तुम अपनी कमाई से उनके लिए नया फैरन लेके जाओगे। हाथ में पेंट ब्रश की जगह तो पिस्तौल उठाएगा तो एक ना एक दिन तो ये हाथ कटी जाएगी। अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? असली जीत इन्हें अरेस्ट करने में नहीं, इनके हाथ से बंदूक छुड़ाने में, इनकी सोच बदलने में। ये गाजी इतने टाइम से कश्मीर में दिखता क्यों नहीं? जैकेट ले लो, कश्मीर है, पता नहीं मौसम कब बदल जाए। शाबाश मेरे शेरों, जश्न का दिन अब दूर नहीं। मरा नहीं था वो, उसके चिथड़े हो गए। इतना बड़ा मांस का लोथड़ा में इधर चिपका हुआ था। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं कश्मीर का दौरा करूंगा। बीएसएफ की ढाल को तलवार बनना होगा। पहरेदारी बहुत हो गई, अब प्रहार होगा। कश्मीर में वर्दी का मतलब समझते हैं? मारेंगे तो गाली खाएंगे, नहीं मारेंगे तो गोली। ठीक है ना सर? तुझे लाई यहाँ तेरी मौत गाजी, कश्मीर का बदला लेगा फौजी। सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि जो पहले से होता चला आया है बॉलीवुड में, जब भी आतंकवाद पे, कश्मीरी आतंकवाद पे खासकर फिल्में बनाई जाती हैं बॉलीवुड में, तो हमेशा से उन आतंकवादियों के लिए कुछ सहानुभूति, कुछ सांत्वना, वो इमोशंस निकल के सामने आए, ऐसी मूवी की कहानियाँ होती है। उसमें बहुत सारे ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो युवा है वो कोई मतलब सरकारी पॉलिसीज़ के कारण या सेना के द्वारा जो कुछ हुआ है उसके कारण उन्होंने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। लेकिन रियलिटी में ये बात बिल्कुल गलत है। और अब जाके हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब आर्मी की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से भी फिल्में बन रही है। जैसे हमने देखा था बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक जो एक मूवी आई थी, और थोड़ा सा तो चेंज आया है, लेकिन विश्वास नहीं होता है कि बॉलीवुड में कुछ खास चेंज आएगा। अब इस फिल्म की बात कर ले तो जैसे मैंने बताया कि 2000 के दशक की कहानी लग रही है। उस समय कॉन्फ्लिक्ट हाई पे था और यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था। थोड़ा सा इसमें यह भी था कि जो पाकिस्तान का असर कश्मीर में
अधिक से अधिक होता जा रहा था और हमारे सैनिकों की जाने जा रही थी, और जो पॉलिटिकल विल कह सकते हैं सरकार का, वो इतना तगड़ा नहीं था कि वो एक्शन ले सके। तो ग्राउंड पे जो लोग थे वो अपने तरफ से कोशिशें कर रहे थे, लेकिन ना उनके पास बचाव का कोई तरीका था, ना उनको उतना पावर भी दिया गया था कि वो कुछ सिचुएशन को संभाल सके। जैसे हमने देखा था मोदी सरकार में भी 2014 के बाद वहाँ पे बहुत पत्थरबाजियाँ हुई थी, और आर्मी अगर या पुलिस कुछ एक्शन लेती भी थी, जैसा कि रबर की गोली यूज़ करना, पैलेट को यूज़ करना, उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, कोर्ट ने बैन लगा दिया था। तो वो पत्थरों से हमारे जो पुलिस वाले थे वो घायल होते थे, लेकिन उनको रिएक्शन नहीं करना था। अब जाके जब से 370 हटा है तो बहुत मामला शांत हो गया है, और आर्मी अब क्लीन अप कर रही है। सैनिकों की जानी वैसे नहीं जा रही है जैसे पहले जाया करती थी, और हमें पत्थरबाजियाँ या उस तरह का जो एक वहाँ पे सिलसिला चल रहा था उसमें भी कमी आती दिख रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को ही दिखा रही है। अब इसमें मानवीय एलिमेंट दिखाया जाएगा, एक स्ट्रेट स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बॉलीवुड में तो ये होता ही है, खासकर ये फरहान अख्तर की फिल्म है, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने ऐसे कुछ फिल्में बनाई है जहाँ पे सांत्वना के तौर पे वो दिखाना चाहते हैं। तो ये था आपका ग्राउंड ज़ीरो का ये ट्रेलर। आपको कैसा लगा, और जो भी मैंने बातें बताई है उस पर आप क्या कहेंगे, अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।